हुकूमत और JUI में मदारिस बिल पर मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म की JUI को नोटिफिकेशन जल्द कराने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की अहम मुलाकात। स्पीकर अयाज सादिक, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज अशरफ, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना असद महमूद की भी शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, वज़ीर आज़म के सामने हमने अपना मौक़िफ़ दोहराया। मुलाकात में हमारी सब बातों का जवाब मुस्बत आया। उम्मीद है हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। 1-2 दिन में खुशखबरी मिलेगी। दोनों ऐवानों से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पास होने के बाद एक्ट बन चुका है। हुकूमत गज़ट नोटिफिकेशन जारी करे। सदर के एक एतराज़ का स्पीकर ने जवाब दे दिया। दूसरा एतराज़ आईनी तौर पर बनता ही नहीं। पीपल्स पार्टी का विफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार। बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं को हुकूमत के साथ राबतों को मजीद तेज करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत कराची में इजलास। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शुरका ने हुकूमत से मुज़ाकरात की रोशनी में पेशरफ से आगाह किया। हुकूमत की जानिब से आइंदा होने वाली कानून साजी से मुतालिक भी ब्रीफिंग। खुरम में अमन के लिए विफाक और KP हुकूमत एक पेज पर। इलाके से तमाम बंकर्स और भारी असलिया खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सुबह एपेक्स कमेटी का इजलास। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG और मुतल्लिका काबीना अरकान की शिरकत। ग्रैंड जिरगे के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। एपेक्स कमेटी के एलामिये के बाद हुकूमत की सालिस में फरीकैन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। 1 फरवरी 2025 तक तमाम असलहा इंतजामिया के पास जमा। बंकर्स मस्मार किए जाएंगे। फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जमीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोल दिया जाएगा। पुलिस और FC एहलकार काफिलों को सिक्योरिटी देंगे। हंगामी बुनियादों पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाएगी। इलामिये में मजीद कहा गया, कुरम का मसला सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि एक कौमी और संजीदा मसला है। इस मसले पर किसी को सियासत चमकाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कुरम में बच्चों की अमवात को गलत रंग दिया जा रहा है, इसका तहकीकात में कोई ताल्लुक नहीं। अवाम इलाके में मौजूद शरपसंदों को निकालने के लिए हुकूमत से ताउन करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के पेशावर में मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और कुरम में अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की क़याम अमन के लिए ताउन की यकीन दहानी। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर पूरा सपोर्ट करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे फातह खानी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का FC के शहदा के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। मोहसिन नकवी बोले, FC के बहादुर जवानों पर नाज है। GHQ हमला केस में बानी PTI। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से बरियत खारिज। अदालत ने शिबली फराज, शहरियार अफरीदी, फवाद चौधरी, कमल शोजिब और उमर तनवीर भट्ट की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी में 12 मुलजिमों की दरख्वास्त से बरियत की समाअत। GHQ हमला केस में मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले जैन कुरैशी, चौधरी बिलाल, नासिर महफूज समेत 6 मुलजिमों की वारंट गिरफ्तारी जारी। बिठाना मेरा काम है, इनको एक टेबल पे लाना, कमेटियां बनवाना। दोनों साइडों पे, एक साइड ने अपनी बनाई है मगर अभी तक वो टेलीविज़न के थ्रू बात कर रहे हैं, अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए। जब वो लेके आएंगे तो मैं इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कि मैं गवर्नमेंट से भी एक कमेटी बनवा लूँगा जो आके बात करें। दरवाजे खोल सकते हैं, हमारे पास कोई आएगा, हम लोगों को पकड़ के नहीं कह सकते आ जाओ भाई आओ मैं कराता हूँ। वो अगर उनकी मर्ज़ी होगी, आना चाहते हैं तो हम ना नहीं करेंगे, हम फैसिलिटेट करेंगे। बल्कि हमें जिसकी भी मिन्नत करना पड़ी, गवर्नमेंट की होगी या गवर्नमेंट के वजीरों की होगी, हम मिन्नत करेंगे।
तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, हमें मिन्नत भी करना पड़ी तो करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हमने हुकूमत और अपोजिशन अरकान को साथ लेकर चलना है। हमारे चैम्बर और घर सबके लिए खुले हैं, अगर इनकी मर्जी होगी तो हम मना नहीं करेंगे। कमेटी बनेगी तो रास्ते खुद निकलते चले जाएंगे। स्पीकर ऐवान के तक़द्दुस का मुहाफ़िज़ होता है, मुल्क में सियासी तकसीम के खात्मे के लिए स्पीकर किरदार अदा करें। अयाज सादिक ने मजीद कहा, चेयरमैन PAC पर इत्तफाक ना हुआ तो इजलास तलब कर लूंगा। कमेटी जिसे चाहे चेयरमैन बना ले, इतनी अहम कमेटी को मजीद इल्तिवा में नहीं डाल सकते। जमहूरी रिवायात और इक़दार की पासदारी जरूरी है। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से जब भी जरूरत पड़ी जारी किए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI कमेटी का राबता है, जब बात होगी तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, केस तो अदालत में चल रहा है, केस के फैसले से मुज़ाकरात का अमल मुतासिर नहीं होना चाहिए। मजीद बोले, मदारिस अपने निज़ाम में पूरी तरह आज़ाद हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ अच्छे माहौल में बात हुई, तमाम तलखियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। PTI के फ्यूचर का फैसला PTI को करना है। मौलाना साहब के पास गए थे, उनका नुक्ता नज़र समझने के लिए। उनकी कई चीज़ों में बड़ी दलील थी और हमने यही समझा कि अब उलमाओं को, मौलाना साहब के मौक़िफ़ को और हुकूमत की तरजीहात को सामने रख कर कोई हल निकाला जाए। 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और जो बच्चे स्कूल में भी हैं वहाँ पे भी लर्निंग पॉवर्टी का इशू है। तो हुकूमत शायद अपने वसाइल से उतना कुछ जितना का तकाजा बनता है ना कर पाए। हो सकता है बानी PTI से बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही हो। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, PTI का मुस्तकबिल उनके अपने हाथ में है। पाकिस्तान को इस वक्त मजबूत जमहूरियत की ज़रूरत है। वफाकुल मदारिस के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान से राबता हुआ। 26वीं तरमीम पर मौलाना के ख्यालात बेहतरीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इजलास। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 5 पाकिस्तानियों की शिनाख्त कर ली गई, दीगर की शिनाख्त की जा रही है। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मंडी, बहाउद्दीन के अजला में सबसे ज्यादा इंसानी स्मगलिंग की जाती है। हुकाम के इजलास के शुरका को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ का कहना है, इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। मुतल्लिका इदारे आपस में राबते मजीद बेहतर बनाएं। इंसानी स्मगलिंग की सहूलतकारी में मुलविस FIA एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 2023 के कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवि से काम लिया गया। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। सारे इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। आइन पर अमल होता तो यह हालात ना होते। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुल्जिम इसहाक की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने कहा, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर-ए-आज़म मारे गए, उनके मुकदमात का क्या बना? बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं। अवाम चाहते हैं कि सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए कि जिस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या होगा? वज़ीर-ए-आज़म एक दिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को पता नहीं किसने कितनी देर वज़ीर-ए-आज़म रहना है। अदालत का मुल्जिम को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी एजेंडे का हिस्सा। आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच 2 माह के लिए बनाया गया था।